ये जो साइडों में ठेले लगे हुए हैं, हाँ, जिसमें किसी को अटैक हो गया वो बचा नहीं है यहाँ, क्योंकि रास्ते नहीं मिलता निकलने में। पहले दुकानदार, फिर उसके आगे ठिया, फिर उसके आगे ई रिक्शा। हम घर से लौट के आ रहे थे ना यहाँ, तो हम बहुत खुशी में, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ आने के बावजूद ये देख रहे हैं बहुत नाला में गंदगी फैला हुआ था। तो मतलब बिहार अच्छा इंसान है। सुन लो मेरी बात बातों में बड़ी बात। वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दोस्त को ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हम बटला हाउस में आए हुए हैं और बटला हाउस ये वो एरिया है जिसके बगल ही में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर क्या परेशानियाँ हैं, आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप यहाँ पे पैदल चलिए तो आपको जो भी रास्ते हैं वो या तो खुदाई हुई मिलेंगी या फिर खोदते हुए नज़र आएंगे। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोगों से जानने के लिए आए हुए हैं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किया है या नहीं, और 2019 के सिलेक्शन में क्या मुद्दे होने चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए या कुछ और ही मुद्दा होना चाहिए। यहाँ पर लोगों से हम जानने के लिए आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है। बटला हाउस के एरिया में हम आए हुए हैं। ये बताइए बटला हाउस पे ज़्यादातर परेशानियाँ क्या हैं, वो जो आपको लगता है ये समस्याएं हैं इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है? सफाई की है यहाँ पर तो, और सुरक्षा की है, और जो एजुकेशन के मामले में तो इतना अच्छा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी तो ढिंढोरा पीटती रहती है, उन्होंने स्कूल बना दिया, उन्होंने मोहल्ले क्लिनिक बना दिए। तो सफाई की बात है तो केंद्र सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं स्वच्छ नहीं है। ये तो उनसे भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहिए कि स्वच्छ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो एमसीडी उनके अंडर में आती है और मुझे नहीं लगता उनके चेयरमैन इतने अच्छे हैं जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी की, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखूं तो आज के स्कूल और इस सरकार के पहले वाले स्कूलों से तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब चूँकि अभी शुरुआत उन्होंने करी है तो उनको तो टाइम थोड़ा देना चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद अब जाहिर सी बात है जो अंदर का एजुकेशन है, टीचर हैं, अभी भी कितना 70 या 80 हज़ार टीचर पक्का होने के लिए घूम रहा है, जिसमें सेंटर ने अभी रोक लगा रखी है कि ऐसे नहीं ले सकते। बहुत 50,000 के करीब जिन्होंने आपका सीटेट क्लियर कर रखा है, अभी उनकी भरपाई भी नहीं हो पाई है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो आपके यहाँ की जो समस्याएं, जो ओखला और बटला हाउस की समस्याएं हैं, वो असल में क्या है, हम वो जानने के लिए आए। असल में तो आपको बताया सफाई की है सबसे बड़ी समस्या। तो है देखिए ना, अभी आप अपने दाएं बाएं भी देखेंगे तो सफाई तो अप टू द मार्क नहीं है। आप बताइए क्या ये बात सच है, सफाई नहीं है, सुरक्षा नहीं है, ये बात उनके कहने में? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार के अंदर में पुलिस आती है और इसीलिए यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। और सफाई की बात है कि यहाँ के एमसीडी जो है के बीजेपी के अंडर में, बीजेपी कुछ काम करती नहीं है, तो इसलिए जो ना जाहिर बात है जिन्होंने बताया भाई साहब ने कि जो है यहाँ पर सफाई की और सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। और पुलिस आए दिन किसी न किसी को परेशान करती रहती है। यहाँ पुलिस परेशान करती है, बिल्कुल परेशान करती रहती है। तो ऐसा क्या मामला पेश आया जिसको आपको लगता है कि पुलिस ने परेशान किया हो? बहुत सारे मामले हैं। कहीं कोई मकान बनता है तो वहाँ परेशान करने पहुँच जाती है। अगर कोई बिना वजह, अभी तो कम है, जब से अमानत भाई यहाँ पे हमारे विधायक बने हुए हैं तब से जो है बहुत कम हो गया है कि यहाँ से उठाना बंद कर दिया। नहीं, बिना कसूर के लोगों को, नए बच्चों को जो पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको उठा ले जाते थे, झूठे केस में फंसा देते थे। फ्लैटों पे कब्जा भी हो जाता है, ऐसा भी ऐसे ही हो जाता है। पुलिस की मिली हाँ, एक ही पेपर पे एक ही फ्लैट पे दो मालिक बन जाते हैं, तो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये भी असुरक्षा का माहौल होता है। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए समस्या क्या है बटला हाउस की, जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए? बटला हाउस के अंदर 5 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को, केंद्र के अंदर। हमारे यहाँ के एमपी हैं महेश गिरी जी, आज तक किसी शख्स ने यहाँ देखा नहीं होगा। काम की तो बात बाद में होगी। पहली चीज़ आप काम देखिए, गंदगी देखिए, रोड देखिए, नाले देखिए,
कुछ भी चीज़ वैसे देखिए, नाले का तो काम चलता ही रहता है, 5 साल से नाले का काम चल ही रहा है, खुदाई वगैरह जो चल ही रहा है। खुदाई करो जाओ और उसे खोलो जाओ और खुदाई करो जाओ उसे खोलो जाओ, ऐसे काम नहीं होता। कौन काम जिम्मेदार कौन? करने से होता। जिम्मेदार इसके विधायक होते हैं, विधायक MP होते हैं। तो आपको जी। आप बताइए, उन्होंने कहा विधायक जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने काफ़ी काम किया है एजुकेशन के मामले में। जितने भी पहले गवर्नमेंट स्कूल थे सारे उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल भी फेल कर रखे हैं इसमें, तो काम किया है। बाकी है कि जो MCD आप ये देख रहे हैं, ये जो रोड की जो खुदाई होती है, 4 साल में लगातार खुदाई हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो खुदाई हुई है वो बंद भी होगी। पहले तो खुदाई भी नहीं हो रही थी, खुदाई स्टार्ट हुई है अभी। क्या सीवर भी डल रहे हैं बहुत सारी जगह, आप देखोगे साइनबाग वगैरह में खुदाई भी स्टार्ट है, ओखला बिहार में खुदाई स्टार्ट है, सीवर डल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो काम किया है आम आदमी पार्टी ने, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कोई काम कुछ नहीं किया है। आइए हम और लोगों से जानते हैं आगे, तो क्या लगता है बटला हाउस में क्या समस्याएं हैं, खत्म होनी चाहिए? समस्या ही समस्या है। यहाँ इतना कचरा, पूरा कचरा भरा रहता, ना साफ ना सफाई ना कुछ नहीं होता है। कौन जिम्मेदार है आपके लिए, आपकी नज़र में? अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, जो यहाँ का विधायक है वो जिम्मेदार है फिलहाल। तो विधायक जिम्मेदार, मतलब आम आदमी पार्टी ने आपके लिए काम नहीं किया? काम हुआ है लेकिन इस एरिया में, खासकर मुस्लिम एरिया में काम नहीं हुआ है। तो आपका MLA भी तो मुस्लिम ही है, तो उन्होंने काम नहीं किया आपके लिए? नहीं, यहाँ तो काम तो नहीं हुआ, आप देख ही रहे आपको हो। भी आप बताइए कि सच में ये बात है कि मुस्लिम एरिया में काम नहीं हुआ? देखिए, हम यहाँ के नहीं रहने वाले, हम बिहार से है। बिहार यहाँ हम जब हम घर से लौट के आ रहे थे ना यहाँ, तो हम बहुत खुशी में, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ आने के बावजूद ये देख रहे हैं बहुत नाला में गंदगी फैला हुआ था। तो मतलब बिहार ही अच्छा लग रहा है? तो लेकिन फिर भी हमको यहाँ सोच के अब से हम यहाँ कुछ करने आए हुए थे, या हम भी सोच रहे समाज मीडिया में हम भी एडमिशन कराए हुए हैं, उसका एंट्रेंस का एग्ज़ाम हम तैयारी करने आए, मिजामिया ये है। अच्छा, दुकानदार है भाई साहब, आइए हम इनसे जानते हैं कि बटला हाउस की समस्याएं क्या है। आप बताएं मुझे, बटला हाउस की समस्याएं क्या है? अरे यहाँ बटला हाउस की समस्या क्या, गंदगी ज़्यादा है यहाँ पर। तो एक तो आप भी देख रहे हो यहाँ पर किस कदर गंदगी है, जगह जगह खुदाई हो रही है, कूड़ा पड़ा है यहाँ पर, बिजली के तार खंभे हैं, समस्याएं तो बहुत हैं यहाँ पर। जो अच्छा, सरकार ने काम नहीं किया? सरकार ने कहाँ काम किया, यहाँ जो विधायक है उसको देखना चाहिए। और विधायक है आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर, जो है सेंटर में मोदी जी की सरकार है, ठीक है। तो मोदी जी का और ये कांग्रेस का 36 का आंकड़ा रहे। अब यहाँ के जो क्या करेंगे, यहाँ जो राज्य पूर्ण राज्य जैसे घोषित करना चाहते हैं अपने, हमारे आम आदमी पार्टी के जो ये केजरीवाल जी हैं, तो क्यों नहीं करते हैं इसको, जो है। तो आप तो जिताइए तभी तो करेंगे वो। हाँ, तो जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे उनको, जो है। बताइए बटला हाउस की सबसे मेन समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी मेन समस्या तो यही है कि यहाँ पे जाम, अच्छा, इसके लिए और जाम के लिए ये रिक्शा देख ही रहे हैं, रिक्शा बंद करवा दें? सब ओखले की आवाम भी देख रही है, बाहर के आदमी भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जानते सब हैं ये रिक्शे से कितना जाम है। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि आपका कहने का क्या मतलब है कि रिक्शों को भाई बंद अगर कर दें? ओखले के अंदर सारे रिक्शा चलाने लगे तो काम कौन करेगा? ये तो बस ये देखा वो नौकरी 12,000 की भी छोड़ के चलो रिक्शा, अच्छा अच्छा, मतलब नौकरी चलो छोड़ के रिक्शा, चला दें। नौकरी छोड़ के भी रिक्शा। अच्छा अच्छा, कभी कभी तो यहाँ जनाजे को भी जगह नहीं मिलती चलने के लिए। मतलब ये मेन समस्या है, मेन ट्रैफिक है। समस्या ट्रैफिक का है। पहले जब पैदल वाले रिक्शे चलते थे, पैडल वाले, उनसे कितनी परेशानी नहीं थी जितना अब इनसे बैटरी वालों से। ये मतलब जो है ट्रैफिक के रूल्स जो है यही फॉलो करते हैं, मतलब ये पूरी तरह से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोगों से और जानते हैं यहाँ पर बटला हाउस की मेन समस्या, जैसे कि लोगों ने बताया यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। भीड़ लगने की सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर रिक्शों की जो तादाद है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पर रोड पर बहुत ही ज़्यादा दुकानें लगा दी जाती हैं, ठेले लगा दिए जाते हैं, और दुकान जो है इतने दुकान से बाहर, यानी रोड पर आधा रोड जो है दुकानों की वजह से ढक जाता है, जिसकी वजह से आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ ही दिन के लिए काम करते हैं, यानी कि कभी आना हुआ तो एक बार आकर के वो देख लेते हैं, उसके बाद वो पुलिस चली जाती है, फिर उसके बाद वही सूरत हाल पेश आ जाती है, यानी कि फिर से लोग रोड पर ठेले लगा लेते हैं और लोग फिर रोड पर दुकानें लगा लेते हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बीच रोड पर ठेले लगा के रखे हैं या फिर जो लोग रोड पर दुकानें लगा के रखे हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी वजह ये देखिए, यहाँ पे दुकान जैसे साइकिल खड़ी है, यहाँ पे जाने की परेशानी हो सकती है, यहाँ पे आने जाने प्रॉब्लम होती है, बावजूद इसके बीच रोड पर दुकान लगा के रखे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप आइए, यहाँ पर ठेला लगा हुआ है, देख सकते हैं बीच रोड पर ठेला। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, जहाँ पर जाने के लोग परेशान होते हैं, ये कहते हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बीच रोड पर ठेला लगा देते हैं, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। और कुछ तो दुकानें
दुकानें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर जो है ढके हुए होते हैं, आधा रोड उसी से ढक जाता है। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं और महिलाएं जो यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या भाई साहब आप बताइए? बैटरी रिक्शा, सबसे बड़ी बैटरी रिक्शा जी। आप भी दुकान तो बाहर रोड पे लगा कर रखे हैं, तो इसकी वजह से भी तो परेशानी बाहर रोड पे नहीं है, साइड में दुकान है हमारी। ये मेन समस्या बैटरी रिक्शा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैटरी रिक्शा है। बैटरी रिक्शा की वजह से। तो वहाँ आप ये बताइए, आप जिस तरह से रोजगार कमा रहे हैं वो भी तो रोजगार ही है। रोजगार तो ये कौन मना कर रहा है, पर ये ज़्यादा हो गई हैं, ये सरकार को बंद कर। आपको पता है कि जिस तरह से आप यहाँ पे जैसे रोड पे जो दुकानें लगी हुई है, इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। आपको क्या लगता है किस वजह से यहाँ की ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जाम रहती है, बताइए? देखिए फुटपाथ पे जो है ना जगह बाइकें लगा रखी हैं, वो देखिए आप साइड में उधर से बाइकें, ये आगे ट्रॉली सब जो लगा रखी है, इससे स्पेस कम हो जाता है यहाँ पे। अच्छा। ऊपर से ये ऑटो रिक्शा और ये एक दूसरे आदमी जो हर कोई सोचता है कि मैं जल्दी निकलूँ, लेट ऑटो रिक्शा की वजह से, बैटरी वाले की वजह से भी जाम होता है, बाइक वाले भी ओवरटेक करके लगा देते, इस वजह से जाम हो जाती। लेकिन बीच में ठेले लगाए हुए, अब ये दिखा दीजिए, बीच में ठेला लगा के रखा है। वो ठेला लगा रखा है। अब यहाँ पे अगर एक रिक्शा आएगा तो ये कहाँ पे से निकालेंगे, आप ही बताओ। इस वजह से ये असल ये मार्केट है, ये बहुत कंजेस्टेड मार्केट है, यहाँ पे ज़्यादा तो लोग पैदल चलते हैं, इस वजह से भीड़ रहती है मार्केट में। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि ठेले की वजह से और जो बैटरी रिक्शा इसकी वजह से ट्रैफिक है। देख रहे यहाँ पे भीड़, देखिए कितनी भीड़ है, हम निकल नहीं सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अब लोगों की सबसे बड़ी जो परेशानी है, जो लोग कह रहे हैं उससे जाम लग जाता है। आपको बताइए क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है और कस्टमर इसलिए खरीदारी कर रहे हैं, और प्लस ये जो है ना अब छुट्टियां पड़ने वाली है स्कूलों की, तो ईद की शॉपिंग सब करके निकल रहे हैं, इसीलिए मतलब ज़्यादा भीड़ है। इसलिए ज़्यादा भीड़ है। मतलब मौका मतलब मौसम भीड़ होती है, या मतलब ऐसा है कि हमेशा भीड़ रहती है? ये वैसे अब ज़्यादा भीड़ इसलिए है क्योंकि रमज़ान आ गए ना, तो रमज़ान से पहले की शॉपिंग हो रही है। दुकानदारी ज़्यादा हो गई? नहीं होगी, जब इतनी भीड़ है तो दुकानदारी तो हो रही है ज़्यादा, सेल वगैरह तो हो रही है ज़्यादा, क्योंकि शॉपिंग करके पब्लिक चली आएगी, ईद मनाने अपने अपने गाँव चले जाते हैं, तब फिर भीड़ खत्म होगी। बटलाव की मेन समस्या क्या, प्रॉब्लम्स आपको क्या लगती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको 2019 में सॉर्ट आउट करना चाहिए? इसको सॉर्ट आउट के लिए कि सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे जो है जो व्हीकल वगैरह जो है, बड़ी बड़ी घर की गाड़ियाँ वगैरह हैं, बहुत सारे जो है रिक्शा वगैरह हैं, इनका समाधान करा जाए। इन पे इनकी वजह से आपको परेशानी होती है? बिल्कुल, ट्रैफिक जाम हो जाता है। बिल्कुल। आप और इसके अलावा सिर्फ क्या ई रिक्शा की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, इसके अलावा और भी कोई चीज़ है? बस यही इसका एक कारण है। ठेले वगैरह जो हैं, छोटे मोटे जो ठेले वगैरह लगाते हैं, ये भी मतलब प्रॉब्लम्स बन जाती है। ये देखिए अवैध पार्किंग जिसे कहते हैं, लोग यहाँ पर बाइक खड़ी करके रखे हैं, जिसकी वजह से भीड़ और जाम लग जाती है। बार बार लोगों का कहना यह है कि ट्रैफिक जाम लग जाती है ठेले की वजह से, या फिर दूसरे जो ई रिक्शाज हैं इनकी वजह से जाम लग जाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 बाइक खड़ी है, इनका कोई जो है वारिस नहीं है, लावारिस यहाँ पर बाइकें पड़ी हुई हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लग जाता है। आइए आप लोगों से और भी जानते हैं। अच्छा, सवारी जो है ई रिक्शा से उतर जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आगे जाम इतना ज़्यादा है कि उससे पहले उतर के पैदल चलना ही बेहतर है, इसीलिए वजह से रिक्शा से उतर जा रहे हैं, उसके बाद पैदल चल के लोग जा रहे हैं। यहाँ पर इतनी भीड़ है। अब पूरा ये अंकल जी बटला हाउस में हम आए हुए हैं। बटला हाउस की मेन समस्या क्या, आपको क्या लगता है यहाँ की समस्या सबसे ज़्यादा क्या है? बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगार ज़्यादा है, तो फिर इतने ज़्यादा भीड़, जो खरीदार है घूमने वाले हैं। अच्छा, खरीदार नहीं है, सब घूमने वाले हैं। आप यहाँ पे दुकान लगा के रखे हैं, तो क्या आपको फ़ायदा नहीं होता? नहीं, नुकसान हो रही है। नुकसान हो रहा है? दिल्ली पुलिस आ रही है। अच्छा, दिल्ली पुलिस क्या करती है आपको? हटाओ, यहाँ से हटाओ। अच्छा, ये तो आप अवैध लगा के रखे इसीलिए हटाने बोलते हैं ना? आप और इसके अलावा कौन सी परेशानी है आप बताइए? पानी की परेशानी है, नल की परेशानी है। पानी की परेशानी तो आम आदमी पार्टी ने फ्री कर दिया ना आपके लिए। कहाँ कर दिया? नल का पानी कहाँ दिया? मोल लेकर खरीदना पड़ लिया। चलो, खरीदना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि पानी फ्री में होना चाहिए और आपके घर फ्री में होना चाहिए। वो घड़ी आती थी पहले टाइम में, घड़ी आती थी पीतल की। अच्छा, उससे बिल आता था। अच्छा, बाइक चला रहे हैं, आपको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? रिक्शा को हटा दो, बस ये रिक्शा ही है, यही सबसे इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। ई रिक्शा है। ई रिक्शा तो ये भी एक, अगर इतने सारे ई रिक्शा हट गए तो आपको पता है इतने सारे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बेरोजगार का मतलब ये नहीं होता ना कि आप मार्केट में ही चलाओ। यहाँ पे कौन सी बेरोजगारी की बात हो रही है? तो दूसरे भी रास्ते, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन निकले। अच्छा, मतलब ये इसकी वजह से आपको परेशानी होती है? बिल्कुल, हमको नहीं, सबको परेशानी होती है। इतनी भीड़ लगी हुई है कि यहाँ से निकलने की जगह नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे सारे के सारे जाम पड़े हुए हैं। लोग ये बताइए, आप बटला हाउस में रहते हैं?
तो शाहीन बाग में आपको क्या लगता है कि बटला हाउस का या ओखला की जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा करके भीड़ रहता है हमेशा। आपको भी ये लगता है कि सबसे भीड़ रहता है। यहाँ भीड़ ज़्यादा लगती है? आप बताइए अंकल जी, यहाँ की परेशानियाँ क्या है? सबसे ज़्यादा परेशानी बटला हाउस ओखला की परेशानी है जो चौराहे पे कोई होना चाहिए जो एक साइड रोक के एक साइड खुलवाए। हर आदमी जल्दी में है और फंसा देता है ट्रैफिक। मतलब हमेशा ट्रैफिक लगी रहती है। हाँ। अच्छा ये बात, तो यहाँ पे ट्रैफिक किस वजह से लगती है? ये ठेले वालों की वजह से, ये क्या वजह से? देखिए वजह तो अब किसके कह सकते हैं, बस यहाँ कोई होना चाहिए जो रोक के खुलवाए। अच्छा, जल्दी तो हर आदमी को होता है। अच्छा ये मतलब ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर नहीं है? ट्रैफिक पुलिस हो, अच्छा, कोई भी एक आदमी हो जो इसको कर सके। चलो ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ की जो मेन समस्या है, बटला हाउस की मेन समस्या या ओखला की मेन समस्या क्या है? जाम है और क्या है, बस सिर्फ जाम ही है? जाम है और ये तो बैटरी वाले की परेशानी ज़्यादा है, बैटरी से बहुत परेशान है हम। बैटरी वालों से परेशान ज़्यादा है। इसके अलावा किस चीज़ से आपको जाम लगता है? यहाँ पे जाम जो लगते हैं किस चीज़ से लगते हैं? बैटरी सबसे ज़्यादा बैटरी से ही परेशान है, इससे और किसी से परेशान है। बैटरी वाले कुछ ज़्यादा हो गए हैं क्या? कुछ ज़्यादा ही होगा है। अच्छा ये बात है। मतलब यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और भीड़ लगने के बावजूद बीच रोड में ठेला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये लोगों का कहना यह है कि यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, ठेले वालों की वजह से भीड़ लग जाती है। और एक बात यह है कि यहाँ पर रिक्शे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं ठेला लगा हुआ है। आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या वजह है यहाँ पे भीड़ लगने की। बटला हाउस की मेन समस्या क्या है? आपको क्या लगता है कि बटला हाउस की समस्या जो है ये समस्याएं हैं, इसको ख़त्म होनी चाहिए? ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ये जो हटाना है ये बहुत ज़रूरी है। क्या भी ये जो ट्रैफिक ना हटेगा, ये जो साइडों में इधर उधर लगा हुआ है हटाओ कैसे? अच्छा, ये जो साइडों में ठेले लगे हुए हैं, हाँ, जिसमें किसी को अटैक हो गया वो बचा नहीं है यहाँ, क्योंकि रास्ते नहीं मिलता निकलने में। पहले दुकानदार, फिर उसके आगे ठिया, फिर उसके आगे ई रिक्शा। दुखी तो ई रिक्शा से भी बहुत है लोग, मैं नहीं सभी। अब ये कितने खाली हैं देखो, यहाँ से वहाँ तक गिनती करो, एक एक सवारी बैठी है। बार लोगों के जो भीड़ है उसको वो खाली, वो खाली, वो खाली, वो खाली। दिखाइए एक बार, दिखा दीजिए। देखो देखो देखो, ये इतनी भीड़ है आके मतलब रोजगार इसमें थोड़ी, पहले भी तो रोटी खाते होंगे, ये भूखे रहते थे। तो आपको क्या लगता है ये जो रोजगार, ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं, रिक्शे, इनको बंद होना चाहिए? नहीं चलना चाहिए, लेकिन इनकी एक कोई ऐसे सिस्टम हो जिससे लिमिट हो। अच्छा, लिमिट होनी चाहिए। अब फाइनेंस होने लगा है। अच्छा। पहले ये खरीद नहीं सकता था आदमी, अब 1.5 लाख रुपए का था, 20,000 दो और अपना कर लो रिक्शा। हाँ, तो जैसा कि हमने आपको बटला हाउस का जो मेन एरिया है, जो चौक है, उस चौक का पूरा नज़ारा हमने दिखाया और लोगों से हम जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ पर किस तरह की परेशानियाँ हैं। लोगों ने आपको बताया कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा जाम रहता है। ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शाम का वक्त होता है तो लोग आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जाम लग जाता है। जाम लगने की एक बड़ी वजह उन्होंने जैसे कि बताया कि ई रिक्शों की बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी की वजह से वहाँ पर जाम लग जाता है। दूसरी बात, अवैध पार्किंग की वजह से वहाँ पे अवैध पार्किंग को कोई लेना देना नहीं होता, पुलिस प्रशासन से लेकर के चाहे वो MP हो MLA, कोई उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। वहाँ पर अवैध पार्किंग है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो जाम के लोगों ने बताया, वो वजह थी ठेलों की। जो ठेला बीच में लोग खड़े कर देते हैं अपने रोज़गार कमाने के लिए, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बीच में ठेला खड़ा कर देने की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। ई रिक्शे नहीं जा पाते हैं और ना जा पाने की वजह से फिर जाम लग जाता है। लोगों को 15-15, 20-20 मिनट एक आम रास्ते में भी इंतज़ार करना पड़ता है जाने के लिए। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो आखिर कौन है जो इसके लिए ज़िम्मेदार है? पुलिस प्रशासन या फिर वहाँ के MP या MLA? मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।